गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव किसका पार्ट होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो इसमें हम बात करें तो नॉन फाइनाइट, when we talk about main verb, it has been divided into two parts। इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो फाइनाइट वर्ब, दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब के भी 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब 3 टाइप की होती है, जिसमें हमने ऑलरेडी बता रखा है पुरानी वीडियोज में। इन्फिनिटिव, जेरेंट, और थर्ड पार्ट यहाँ पे हो जाएगा पार्टिसिपल। तो फ्रेंड्स, पार्टिसिपल पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। और जेरेंट पे भी हमने बता रखा है इससे पहले की वीडियोज में। तो आज हम बात करेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव यानी कि 2 + B1। जब 2 प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो उसे ही इन्फिनिटिव कहा जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, 2 सेंटेंस यहाँ पे देखिए। आई गो टू वॉक, आई गो टू वॉक। पहली वर्ब देखिए आई गो। अब यहीं पे एग्जाम्पल में और दे रहा हूँ, सिंगुलर में होता है ही गोज टू वॉक, ही गोज टू वॉक। अब देखिए इन दोनों सेंटेंसेस को। अब पहली वर्ब जो है उसमें ये देखिए गोज यहाँ पे सिंगुलर के साथ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आती है जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसी है वैसी हम यूज कर देते हैं, एज इट इज। यानी कि गो, गो टू वॉक। देखिए टू वॉक आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, टू वॉक यहाँ पे भी। नॉन फाइनाइट वर्ब उसे बोलते हैं जिसपे ना तो सब्जेक्ट का असर पड़ता है, ना ही टेंस का कोई असर पड़ता है, और ना ही जेंडर का। अब बात करें तो जो फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है। देखिए फाइनाइट वर्ब पे असर पड़ता है। फाइनाइट वर्ब पे कैसे पड़ रहा है? देखो, अगर प्लूरल है तो गो आ जाएगा, सिंगुलर है तो गो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट की बात आ रही है। तो अब नॉन फाइनाइट वर्ब टू वॉक, ये देखिए इन्फिनिटिव 2 + B1 मैंने यहाँ बता रखा है, और 2 + B1 वॉक मीन्स घूमना होता है। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ टू वॉक, घूमने, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा सा इसके बारे में मैंने बताया, किसके बारे में? फाइनाइट वर्ब के बारे में। अब बात करेंगे हम इसके बारे में यहाँ पर इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं, मैं स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ही मतलब हेल्प करेंगे ये। तो देखते हैं इसमें मेथड्स क्या क्या है हमारे पास। पहला देखिए फ्रेंड्स, आप इज, एम और आर के साथ आपको क्या करना है? 2 + B1, 2 + V1 का यूज करना है। जहाँ पे अगर आपको ऐसा मेथड मिलता है, देखिए सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट भी आएगा। क्योंकि जब स्ट्रक्चर की बात करें सेंटेंस के, तो SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पे हमें नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए। तो यहाँ पे देखिए आप, ये ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप आ जाएगा इसके बाद। तो इज टू M2 R2 ऐसे भी बोल सकते हैं। देखो इज टू M2 R2 + B1, इसका मतलब हिंदी में होता है ना, ने, नी, है। वाक्य के अंत में हमें पहचान क्या मिलेगी? ना, ने, नी, है। देखिए कैसे मिलेगी? मुझे आपसे बात करनी है। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, मुझे आपसे बात करनी है, नी है। मुझे घर जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो इस टाइप से ना है, नी है, ने है। तो अब देखिए सब्जेक्ट लगाना है हमें। सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, सिंगुलर और प्लूरल। मुझे के लिए क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट आई। अब इसके बाद आई के साथ इज, एम, आर में से क्या आएगा? आपको पता है एम आ जाएगा, आई एम। अब यहाँ से हम 2 + B1, 2 हमने लगा दिया, आई एम 2। अब देखिए मुझे आई के साथ आपका एम आ गया, अब 2 लगा दिया। बात करने को क्या बोलते हैं? टॉक, आई एम टू टॉक।
आई हैव टू टॉक, TAL के टॉक। अब देखिए इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं, अगर पढ़ने की बात करें तो हाउ टू रीड, TAL के टॉक, WAL के वॉक, CHAL के चॉक। ये L साइलेंट हो जाता है इससे, इस टाइप के वर्ड्स में। आई एम टू टॉक किससे, आपसे, टू यू आएगा, ठीक है, विद यू नहीं टू यू, टॉक टू होता है, ठीक है, टॉक टू यू। अब ये जो पहला 2 + B1 है ये तो इन्फिनेटिव है, 2 + B1 आपका इन्फिनेटिव हो गया। जो दूसरे नंबर का 2 है ये प्रीपोजिशन है। तो हम पहले नंबर वाले 2 की बात करें, आई एम टू टॉक टू यू। अब निगेटिव में बनाएंगे तो आई एम नॉट आ जाएगा यहाँ पे, नॉट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे आई एम नॉट टू टॉक टू यू, आई एम नॉट टू टॉक टू यू, नॉट लगा दिया हमने, कुछ नहीं करना है। आई एम नॉट, देखिए आई एम टू टॉक टू यू, आई एम नॉट टू टॉक टू यू, एम आई टू। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तीसरे में अगर बात करें तो यहाँ पे एम स्टार्टिंग में आ जाएगा, एम आई टू टॉक टू यू, एम आई टू टॉक टू यू, क्या मुझे आपसे बात करनी है। और लास्ट हो जाएगा एम आई नॉट टू टॉक टू यू, एम आई नॉट टू टॉक टू यू। आप ये सेंटेंसेस को देखिए, इन सारे सेंटेंसेस को, टू टॉक, ये देखिए टू टॉक, यानी कि B1, 2 + B1 जो है हमारा ये क्या है, इन्फिनेटिव है। अब मुझे आपसे बात करनी है आई एम टू टॉक टू यू, उसे आपसे बात करनी है ही इज टू टॉक टू यू, उन्हें आपसे बात करनी है दे आर टू टॉक टू यू। अब आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर में इज लगता है ही सी इट के साथ, और आई के साथ एम, और प्लूरल में यू वी दे और मोर देन वन सब्जेक्ट इनके साथ आप लगता है। इतना आपको पता होना चाहिए। तो मुझे, अब मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे अंग्रेजी बोलनी है, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, मुझे सवाल हल करने हैं, आई एम टू सॉल्व दी क्वेश्चंस, मुझे वहाँ जाना है, आई एम टू गो देयर। उसे आपसे बात करनी है, उसे अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, अगर लड़का है तो ही इज़ टू टॉक टू यू, आपसे बात करनी है, ही इज़ टू टॉक टू मी, उसे मुझसे बात करनी है। क्योंकि अब जो लास्ट में हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू ही होता है ऑब्जेक्ट, दे का देम हो जाता है, वी का अस होता है। तो इससे रिलेटेड वीडियो भी हम लाएंगे आपके सामने जल्द ही। तो ये था इन्फिनेटिव केस, ये प्रेजेंट में बात कर रहे थे। अब इसी को हम थोड़ा सा पास्ट में ले आते हैं। देखिए मैं फिर इसमें आपको एक और मेथड है, ये थर्ड वाला जो आपने यूज कर रखा है, इसी सेंटेंस को आपको क्या करना है, देखो एम आई टू टॉक टू यू, क्या मुझे आपसे बात करनी है। तो अब मैं एम आई की जगह हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो यू करना होगा, तो एम नहीं होता, फिर आर यू, आपको क्या करना है यहाँ पे, आर यू टू टॉक टू मी, आर यू टू टॉक टू मी, क्या आपको मुझसे बात करनी है, आर यू टू टॉक टू मी। तो देखो आपको क्या कहना है, आपको क्या कहना है, व्हाट आर यू टू से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको हटा देंगे हम। अब यहाँ पे हमारे जो दूसरे इंटरवेटिव बन गए, इससे पहले मैंने क्या बताया था, आर यू टू टॉक टू मी, क्या आपको मुझसे बात करनी है। तो इसी को देखिए आप, अब मैं इसी आर को यहाँ पे यूज करता हूँ, आर यू टू टॉक, व्हाट आर यू टू से, आपको क्या कहना है, व्हाट आर यू टू से, आपको कहाँ जाना है, वेयर आर यू टू गो, वेयर आर यू टू गो, व्हेन आर यू टू गो, आपको कब जाना है, व्हेन आर यू टू गो, ऐसे आपको, और कैसे जाना है आपको, हाउ आर यू टू गो। आपको क्या लिखना है, व्हाट आर यू टू राइट, ठीक है, आपको क्या बोलना है, व्हाट आर यू टू स्पीक, व्हाट आर यू टू क्या बोलना है। अब आपको क्या कहना है, व्हाट आर यू टू। लेकिन अभी अमेरिकन इंग्लिश में बात करें तो ये जो अभी मॉडर्न इंग्लिश की बात करें, व्हाट टू से, व्हाट टू टॉक, व्हाट टू राइट, इस टाइप से कहा जाता है कि क्या करना है, ठीक है, कहाँ जाना है, वेयर टू गो, वेयर एम आई टू गो नहीं, वेयर टू गो। अगर करेक्ट बात करें तो वेयर एम आई टू गो, वेयर एम आई टू गो, ठीक है, वेयर एम आई टू राइट, मुझे कहाँ लिखना है,
व्हाट एम आई टू स्पीक, मुझे क्या बोलना है, व्हाट एम आई, मुझे क्या करना है बोलना है तो व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, व्हाट एम आई, व्हाट एम आई टू स्पीक, व्हाट एम आई टू राइट, व्हाट एम आई टू सॉल्व, व्हाट एम आई टू कर देना है, व्हाट एम आई टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है आपको, व्हाट एम आई टू ड्रिंक, व्हाट एम आई टू कुक, व्हाट एम आई टू राइट, व्हाट एम आई टू स्पीक, व्हाट एम आई टू से, व्हाट एम आई टू टॉक, जो बोलना है आपको व्हाट एम आई, व्हेन एम आई, व्हेन एम आई, व्हेन एम आई, व्हेन एम आई। देखो फ्लुएंसी अगर आपको करनी है तो आपको वो सेंटेंस देखिए, व्हाट एम आई मैं बोल रहा हूँ, ये आपको नहीं लग रहा होगा इंग्लिश, व्हाट एम आई, व्हेन एम आई, हाउ एम आई, हाउ एम आई, हाउ एम आई टू स्पीक, मुझे कैसे बोलना है, हाउ एम आई टू स्पीक, हाउ एम आई टू राइट, मुझे कैसे लिखना है, हाउ, ये देखिए यही तो मेथड है, हाउ ये एम आई टू स्पीक कैसे बोलना है, तो आंसर देते इसमें आई एम टू स्पीक, ये यू आर टू स्पीक, ये तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद बात करें थोड़ा सा, तो मैं इसमें कुछ नहीं करना है हमें, मैं है को हटा देता हूँ और यहाँ से इज एम आर को मिटा दिया मैंने, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको मैंने हटा दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर नॉट टू डू एनीथिंग। अब देखिए मुझे आपसे बात करनी थी, पास्ट है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज वर्ड के साथ टू प्लस बी, मुझे आपसे बात करनी थी, आई वॉज टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी थी, आई वॉज नॉट टू टॉक टू यू। अब क्या मुझे आपसे बात करनी थी, वॉज आई टू टॉक टू यू, और लास्ट हो जाएगा क्या मुझे आपसे बात नहीं करनी थी, वॉजंट आई टू टॉक टू यू। अब मैंने यहाँ पे वर्ब यू लगा रखा है, तो यू के साथ प्लूरल के साथ क्या आता है, वर्ब आता है। एक अगर बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ साथ आई के साथ वॉज का यूज होता है यहाँ पे। सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और एनी नेम, किसी का नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम है तो वॉज यूज होगा। और इसके साथ ये आई की बात करें ना, तो आई का तो ऐसा गेम है कि कभी ये एम अलग ले लेता है, मैंने बोला, कभी ये प्लूरल में काउंट हो जाता है, इसका कोई मतलब अपना एक अस्तित्व नहीं है, कहीं पे एक जगह ठहराव नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है इसमें। तो यहाँ पे वॉज आ रहा है, देखिए सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब ले लेना है यहाँ पे, इस टेंस में आता है। तो आई वॉज नॉट टू टॉक टू यू, मुझे काम नहीं करना था, आई वॉज नॉट टू डू दी वर्क, मुझे वहाँ नहीं जाना था, आई वॉज नॉट टू गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना था, यू वर नॉट टू गो देयर, आपको वहाँ नहीं जाना था, यू वर नॉट टू गो देयर। आपको अंग्रेजी बोलनी थी, यू वर टू स्पीक इंग्लिश थी, नाने नी थी, वॉज टू वर टू नाने नी थी, इस टू एम टू आर टू नाने नी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर, तो इंटेरोगेटिव में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यस नो टाइप तो हमारा हो गया, वर यू टू टॉक टू मी, क्या आपको मुझसे बात करनी थी, वर यू टू टॉक टू मी, क्या आपको मुझसे बात करनी थी, व्हाट वर यू टू से, आपको क्या कहना था, टॉक को मैंने हटा दिया, व्हाट वर यू टू से, आपको क्या कहना था, वेयर वर यू टू गो, आपको कहाँ जाना था, व्हेन वर यू टू गो, आपको कब जाना था, हाउ वर यू टू गो, आपको कैसे जाना था। तो अब देखिए यहाँ पे वॉज आई टू, अपने लिए बात करनी है तो मुझे क्या करना था, वॉज आई टू, ये देखिए वॉज आई टू यहाँ पे यूज करना है, तो वॉज आई टू हम यूज करेंगे। तो इसके बाद देखिए व्हाट वॉज आई टू राइट, क्या मुझे लिखना था, व्हाट वॉज आई टू राइट, मुझे क्या लिखना था, व्हेन वॉज आई टू राइट, मुझे कब लिखना था, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे वो करनी है। तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव की, वॉज वर टू कंप्लीट हो गया था हमारा। अब बात करते हैं यहाँ पे हैज टू, हैव टू और हैड टू की, हैज टू, हैव टू और हैड टू की बात करते हैं। तो यहाँ पे वॉज टू वर टू की जगह में क्या लगा दूंगा, हैज टू, हैव टू, और थी को ये यहाँ पे करनी थी, ये मैंने मिटा दिया, और यहाँ से वॉज मिटा दिया, बस कुछ नहीं करना है, आप देखते रहिएगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे आप क्या, हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है, प्लस टू प्लस B1 हमारा ऐसे ही रहेगा। इन्फिनिटिव चल रहा है तो इन्फिनिटिव से रिलेटेड सारे मेथड में यहाँ पर बताने को, मुझे आपसे बात करनी होती है, हैज टू हैव टू का मतलब है कंपल्सन, जब मजबूरी होती है आपको, मुझे वहाँ जाना था, जरूरी था, कहने का मतलब है मैं अपने उससे नहीं जा रहा हूँ, मेरा कोई अर्जेंट काम हो गया तब मुझे वहाँ जाना था। एक तो ये होता है कि आप खुशी से कहीं जा रहे हैं, वो चीज़ अलग है, उसमें आप एम टू यूज कर सकते हैं। जहाँ आप
आपके साथ कंपल्सन है, कुछ मजबूरी है, तो आप वहाँ पे हैव टू यूज करेंगे। अब मुझे वहाँ जाना है, आपने देखा होगा कुछ लोग आई हैव टू गो देयर बोल देते हैं, तो ठीक है वो हैव टू का मतलब होता है क्या, होता है पढ़ता है, होता पढ़ता है, ऐसे आप बना सकते हैं इसमें, होता पढ़ता है। तो आपको क्या करना है, मुझे आपसे बात करनी होती है, मैंने कहा ना होता है पढ़ता है, होती है, मुझे आपसे बात करनी होती है या मुझे आपसे बात करनी पड़ती है भी आप यूज कर सकते हैं। तो आई हैव टू टॉक टू यू, बस कुछ नहीं करना है। अब सिंगुलर में बोले तो ही हैज टू टॉक टू यू। हैज कहाँ पे यूज होता है, सिंगुलर में, सिंगुलर सब्जेक्ट है ही सी इट और एनी नेम मींस जैसे ग्रीस हैज टू टॉक टू यू, ग्रीस को आपसे बात करनी होती है या पढ़ती है। तो आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी होती है या पड़ती है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके आप हैव टू का यूज कर सकते हैं। निगेटिव में वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा, आई हैव नॉट टू टॉक टू यू, आई हैव के बाद नॉट लगा लेंगे, टॉक टू यू ऐसे ही रहेगा। हैव आई तीसरा क्या हो जाएगा, देखिए आई हैव नॉट टू टॉक टू यू, पूरा ऐसे ही करना है। हैव आई टू तीसरे वाले में क्या करना है, हैव आई टू टॉक टू यू, हैव आई टू टॉक टू यू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसमें लास्ट में हो जाएगा हैवंट, हैव नॉट को एक साथ कर दिया मैंने, हैवंट आई टू टॉक टू यू, आपने ये यूज कर दिया। क्या देखिए, मुझे आपसे बात करनी होती है, मुझे आपसे बात नहीं करनी होती है, क्या मुझे आपसे बात करनी होती है, क्या मुझे आपसे बात नहीं करनी होती है। तो अब इसमें भी वही फॉर्मूला बना देंगे आप, वेयर हैव आई टू गो, मुझे कहाँ जाना होता है, वेयर हैव यू टू गो, आपको कहाँ जाना पड़ता है, व्हाट हैव यू टू डू, आपको क्या करना पड़ता है, व्हेन हैव यू टू डू, आपको कब करना पड़ता है, हाउ हैव यू टू डू, आपको कैसे करना होता है पड़ता है। तो ये तो है का मतलब हो गया होता है पढ़ता है। अब बात करेंगे हैड टू, पढ़ा पास्ट में हैज टू हैव टू की जगह क्या यूज कर देंगे, हैड टू, क्या करेंगे हैड टू का यूज कर देंगे, कुछ नहीं करना है। मुझे आपसे बात करनी होती है, नहीं होती थी, या मुझे आपसे बात करनी पड़ती थी, या मुझे आपसे बात करनी पड़ी, होता था, पढ़ता था या पढ़ी या पढ़ा, जो यूज करना है। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा। देखिए हैव मिटा दिया हमने सारा, जहां पे हमें हैव दिख रहा था सारे हैव से रिलेटेड सारे हैव का हमने मिटा दिया। यहाँ पे आई हैड आई और हैडंट आई, कुछ नहीं करना है फ्रेंड, बहुत अजीब मेथड से हैं, एक साथ आपके इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो रियल में हेल्पफुल लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे आपसे बात करनी होती थी या मुझे आपसे बात करनी पड़ी, ठीक है। आई हैड टू टॉक टू यू, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ी, जॉब पाने के लिए मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ी। टू गेट अ जॉब आई हैड टू लर्न इंग्लिश, टू क्या करने के लिए, टू क्वालिफाई द इंटरव्यू, ठीक है, टू पास द इंटरव्यू आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी। अब हैड टू का मतलब आपको मैंने बता दिया, पड़ी, मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी होती थी, कभी कभार समटाइम्स आप ऐसे बोल सकते हैं, आई हैड नॉट टू स्पीक इंग्लिश समटाइम्स, ऐसे करके कभी कभार मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी होती थी। तो हैड आई टू, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी होती थी, हैडंट आई टू स्पीक इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी नहीं बोलनी होती थी। अब इसके बाद देखिए आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को फिर से हम वही अप्लाई करते हैं। आपको कहाँ जाना पड़ा, व्हाट हैड यू टू डू, यू कर देते हैं, सामने वाले से क्वेश्चन पूछते हैं, अपने आप से तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। व्हाट हैड यू टू डू, आपको क्या करना पड़ा, व्हाट हैड यू टू डू। देखिए व्हाट हैड यू टू डू, आपको क्या करना पड़ा, आपको कहाँ जाना पड़ा, वेयर हैड यू टू गो, आपको कहाँ जाना पड़ा, व्हेन हैड यू टू गो, आपको कब जाना पड़ा, हाउ हैड यू टू गो, आपको कैसे जाना पड़ा। आपको इतना पता होना चाहिए, व्हेन मींस कब, वेयर मींस कहाँ, व्हाट मींस क्या, हाउ मींस कैसे।
इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो मैंने बताया व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो कब? अगर सब्जेक्ट आता है सीधे व्हेन के बाद यू आता है तो व्हेन की मीनिंग जब, व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब तो कहाँ, और वेयर के बाद सब्जेक्ट तो जहाँ, वेयर देयर भी जहाँ के लिए यूज होता है, वेयर भी जहाँ के लिए यूज होता है। वर्ड के बाद सब्जेक्ट तो जो, वर्ड की मीनिंग जो, वर्ड मीन्स क्या, आपने ऐसा सुना होगा वर्ड मीन्स, लेकिन वर्ड मीन्स क्या, तो वर्ड मीन्स जो भी होता है। देखिए कैसे जो होता है, मैं यहीं पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। What I learned today, what I learned today, what I learned today, जो आज मैंने सीखा, या what I learned today, जो आज मैंने सीखा, पास्ट इंडेफिनिट। what I learned today, I know, मैं, या I have known, मैं जान गया हूँ, how to use it, कैसे इसका प्रयोग करना है। तो जो what, देखो आपको क्या करना है, what we are today, आज हम जो भी हैं, what we are today, आज हम जो भी हैं। what are we today, आज हम क्या हैं, what are we today, ये अंतर है। हेल्पिंग वर्ब तो क्या, सब्जेक्ट तो जो, इतना सा अंतर है इसमें। तो ये तो थी बात क्वेश्चन वर्ड्स की, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो अब बात करेंगे हम हैड टू का, हमने यूज सीख लिया, तो अब बचा क्या, मे हैव टू। आपको क्या करना है यहाँ पे, आप मे हैव टू, मे हैव टू का यूज करना है। देखिए कैसे करेंगे, हेड मिटा देता हूँ, सारे हेड जितने भी हमने लिखे हैं, ये देखिए हेड मिटा दिए, कुछ नहीं करना है, मैंने वही फॉर्मूला स्टार्टिंग से रखा है और उसी में हम बनाते जा रहे हैं। मे हैव टू बी प्लस, अब मे मीन्स सकता है, पॉसिबिलिटी के सेंस, मे हैव टू पढ़ सकता है, हो सकता है या पढ़ सकता है। आपको देखो, मुझे आपसे बात करनी हो सकती है, हो सकती है, या आपको घर जाना हो सकता है। यू मे हैव टू गो होम, गो टू होम नहीं, होम से पहले टू नहीं लगता है, होम से पहले टू तब लगेगा जब मैं बोलूँगा मैं, मुझे उसके घर जाना हो सकता है, उसके। आई मे हैव टू गो हिज होम, जब एडजेक्टिव आएगा तो टू लगा सकते हो, अदरवाइज होम से पहले टू नहीं लगेगा। ये भी एक एडवांस इंग्लिश का रूल है। तो आप इसमें देखिए, आई मे हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी हो सकती है। आई मे नॉट, अब यहाँ पे मे नॉट हैव आएगा, मे हैव नॉट नहीं, मे नॉट हैव, आई मे नॉट हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी हो सकती है, नहीं करनी पड़ सकती है। इस टाइप से आप निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और तीसरा मे आएगा, या मे यू हैव टू आएगा, अब यहाँ पे मे यू हैव टू टॉक टू मी, आपको मुझसे, क्या आपको मुझसे बात करनी हो सकती है, पढ़ सकती है, इस टाइप से अगर बनाना चाहेंगे तो वही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी अपनाएंगे। वर्ड, या कब बात करनी हो सकती है, कब बात करनी पड़ सकती है। व्हेन आपको क्या करना है, व्हेन आपको यूज करना है। व्हेन मे आई हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे कब बात करनी हो सकती है या कब बात करनी पड़ सकती है, आपको उनसे कब बात करनी हो सकती है। व्हेन आपको व्हेन के बाद मे लगाना है। व्हेन मे यू हैव टू टॉक टू हिम, इस टाइप से आप यूज करेंगे जब अगर इंटेरोगेटिव आप क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो ये तो थी इंफिनिटी से रिलेटेड कुछ मेथड्स थे। अभी एक मेथड और बचा है इसमें, मैं वो भी बता दूं साथ साथ इसके। तो जितने भी मेथड्स मेन जो हैं मैं वो सारे यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते रहिएगा, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब विल हैव टू या सेल हैव टू, देखिए विल हैव टू या सेल हैव टू, विल हैव टू यूज कर रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आजकल विल ही यूज किया जाता है मोस्टली, आप देखना। तो वैसे सेल का यूज मैं बता दूं आपको, अगर आप जानना चाहते हैं तो सेल का यूज किया जाता है आई और वी के साथ, आई और वी के साथ ग्रामर में सेल का यूज किया जाता है। बट आप बुक्स में भी आप देखेंगे मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही यूज किया जाता है। मुझे आपसे बात करनी होगी
तो विल हैव टू का मतलब होता है, विल हैव टू का मतलब ना नहीं नी होगी पड़ेगी, ना नहीं नी होगा पड़ेगा। मुझे क्या करना होगा, या मुझे घर जाना होगा, मुझे घर जाना होगा। आई विल हैव टू गो होम, मुझे अंग्रेजी सीखनी होगी। आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी होगी। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इक्वेशन सॉल्व करने होंगे, आपको इक्वेशन सॉल्व करने होंगे। यू विल हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस, आपको सवाल हल करने होंगे। यू विल हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अब आप ऐसे यूज करेंगे, करने होंगे, मुझे आपसे बात करनी होगी। आई विल हैव टू, मैं विल हैव यूज कर रहा हूँ, देखिए आई विल हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करनी होगी। आई विल नॉट को बोल देते, विल नॉट को शॉर्ट में बोल देते वांट यूज कर दिया मैंने। आई वॉन्ट हैव टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात नहीं करनी होगी। विल आई हैव टू, ये देखो विल आई हैव टू, अब हमने यहाँ विल यू का रखा है, यहाँ पे हमें हैव करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें। विल यू हैव टू गो देयर, देखो अब इस वाले पे आ जाते हैं। विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना होगा। वॉन्ट आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ नहीं जाना होगा। ये तो हमारी 4 सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने बता दिया। अब विल यू में यूज करते हैं। विल यू हैव टू, विल यू हैव टू, विल यू हैव टू, विल यू हैव टू गो देयर, क्या आपको वहाँ जाना होगा। विल आई हैव टू गो देयर, क्या मुझे वहाँ जाना होगा। विल राम हैव टू गो देयर, विल राम हैव टू करना है, राम हैज टू मत कर देना, क्योंकि विल के साथ हैव आता है, ये राम के साथ हैज नहीं आ रहा है। विल राम हैव टू गो देयर, विल राम हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, विल राम हैव टू स्पीक इंग्लिश। विल आई हैव टू, विल आई हैव टू, विल आई हैव टू करना है, क्या करना है, विल आई हैव टू। देखो कैसे करेंगे, विल आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, विल आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, will I have to learn English, will I have to teach, will I have to teach, will I have to, I have to, will I have to। तो इस टाइप से आप यूज करेंगे। अब इसके आगे हम क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। मुझे क्या करना होगा, what will देखो what will I have to do, what will I have to do, मुझे कहाँ जाना होगा। where will I have to go, where will I have to go, मुझे कहाँ जाना होगा। when will I have to go, मुझे कब जाना होगा। how will I have to go, मुझे कैसे जाना होगा। तो ये सारे मेथड्स हैं। अब यू सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, तो विल यू हैव टू, देखो व्हेन विल यू हैव टू गो, आपको कब जाना होगा, आपको वहाँ कब जाना पड़ेगा। व्हेन विल यू हैव टू गो देयर, आपको वहाँ कैसे जाना होगा। हाउ विल यू हैव टू गो देयर, आपको वहाँ आपको कहाँ जाना होगा। वेयर विल यू हैव टू गो, वेयर विल यू हैव टू गो, देयर नहीं होगा, तो वहाँ आंसर निकल जाएगा। वेयर का मतलब स्थान पूछना है, हम तो वहाँ जाना होगा बोल देंगे तो आंसर भी निकल जाएगा। वेयर विल यू हैव टू गो, आपको कहाँ जाना होगा, तो आई विल हैव टू गो देयर, ठीक है। आई विल हैव टू गो टू स्कूल, आई विल हैव टू गो टू मार्केट, ऐसे इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं विल हैव टू यूज। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि किससे रिलेटेड थे, इंफिनिटिव से रिलेटेड। 2+B1 की बात चल रही थी, नॉन फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे थे हम। नॉन फाइनाइट वर्ब में 3 चीज़ें होती हैं, जेरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। जेरेंड भी क्या होता है, आईएनजी फॉर्म ही होती है वर्ब की, लेकिन नाउन की तरह काम करता है, क्रियार्थक संज्ञा बोलते हैं। अगली वीडियो में उसके बारे में बताएंगे फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है ये जो जितने भी मेथड्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अगली वीडियो में हम कुछ और मज़ेदार मेथड्स यहाँ पे लेके आएंगे, जिनके माध्यम से हम थोड़ा सा अपनी जो स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस है उसको और बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे नॉन फाइनाइट, देखिए एक वर्ड में यहाँ पे दिमाग में आ रहा था, नॉन, DON डॉन, NON नॉन, NONE नन, DONE डन, ऐसे पढ़ना है इसका प्रोनाउंसिएशन। DONE डन, डू डिड डन, NONE नन, DON डॉन, NON नॉन, नॉन पढ़ना है इसको, नाम नहीं पढ़ना है।